हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम द UK07 के बारे में, राइडर के बारे में। अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, एक यूट्यूबर है, खैर पता ही होगा, अभी कंट्रोवर्सी दोबारा से स्टार्ट हुई है। अच्छा, उसकी जो पहले वाली कंट्रोवर्सी है ना, जो मतलब डाइवोर्स और जो भी चीटिंग और ये सब पर हम भी अब नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने वो फॉलो तो किया था, लेकिन अभी मुझे दोबारा से वो इतनी सारी स्टोरी में जाना पड़ेगा। खैर, उसकी बीवी के ऊपर जो है वो उसके चल रहे थे, और उसने लाइव जो किया था वो सबको पता है कि जो उसने लाइव किया था उसके बाद भी एक बवाल मचा था, और वो सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो उस पर हम नहीं पढ़ते हैं। अभी हम रिसेंट वाले पे जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि अभी 2 दिन पहले इसने एक गाना रिलीज़ किया, क्योंकि कुछ टाइम से ये बातें आ रही थी कि भाई इनके घर बेटी पैदा हुई है, उसके बाद शायद इसका उसकी वाइफ का पैचअप हो गया और अब उसकी वाइफ और ये सब दोनों साथ रहेंगे, और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। मतलब कंट्रोवर्सी एक तरीके से स्टॉप भी थी और एक तरीके से चीज़ें चल भी रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा हाइप अप पे नहीं थी। तो ये जब गाना आता है ना, तो उस गाने के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, वो गाना जो है कहीं ना कहीं वो मतलब आप बोल लो कि सोशल मीडिया पर बवाल क्रिएट कर गया। रील्स कट हो रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, हर एक रिएक्शन चैनल आपको बात करता हुआ नजर आ रहा है। उस गाने में 3 मिनट तक तो वो गाना था, वो शायद उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही था, शायद क्या वो पक्का ही उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही था। 3 मिनट तक उसमें वो गाने की तरीके से था। लोग शायद उसको सॉन्ग था, वो सॉन्ग तरीके से ही देख रहे थे, क्योंकि वो रैप था तो वो रैप ही देख रहे थे। लेकिन उसके बाद 3 मिनट बाद जो टर्न होता है, जब एक पेज आप कह लो कि वो टर्न होता है, उसमें शॉकिंग जो है वो मतलब चीज़ें होती हैं। शॉकिंग ऐसा होती है कि वो जब टर्न होता है तो वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ टर्न होता है, जिसके अंदर जो है वो बोल रही होती है कि वो मेरे लिए मर गया है। मतलब वो इसकी जो वाइफ है उसकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि भाई वो मेरे लिए मर गया है, कर गया है। मतलब वो शॉकिंग मतलब रिकॉर्डिंग होती है। और उसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है, वो लड़के को कहा, मतलब जो लड़का है उसको बताया जा रहा है कि भाई उसके कुछ भी सीन रहा है उसकी वाइफ का, उसकी शादी के बाद भी एक रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जिसके अंदर उसकी वाइफ कह रही होती है कि भाई वो मेरा दोस्त था, वो मेरी शादी से पहले था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उसके बाद फिर वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि वो उसके घर जाता है, मतलब वो जो लड़का है उसके घर, अभिषेक जिसको बताया जा रहा है, उसके घर जाता है और उसके वहाँ पे जाकर उसको कॉल करवाता है उसकी वाइफ को नहीं पता होता कि पीछे वो बैठा हुआ है। तो वो फिर उसको एक तरीके से सरप्राइज देता है कि देखो मैं यहाँ पर हूँ। और इस तरीके की वो शॉकिंग, मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी के जो चीट है उसको वो प्रूफ करता हुआ नजर आता है। एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कि तू मेरी बंदी है। अब सबको पता है कि बंदी किस वर्ड में बोला जा रहा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि भाई उसकी जो, उसको ये भी कहा जा रहा था, वो जो उसकी वाइफ है उसकी रिकॉर्डिंग में भी कहा जा रहा था कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती है वो जो उसकी बच्चा है, मतलब वो है। तो इस तरीके की वो बातें हैं जो उस वॉइस में की गई हैं। और कहीं ना कहीं उन जो 4 चीज़ें जो हुई हैं, वो जो लड़का है, अच्छा उसको भी लग रहा है कि मारा पीटा गया है, क्योंकि उस लड़के के चेहरे पर बहुत सारी चीज़ें निशान आपको दिखेंगे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। तो लोग, अच्छा ये भी एक थोड़ा सा एक बवाल मचा है। वैसे तो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बीवी की जब चीट वाला सीन आया था तो बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि ऑडियंस बढ़ गई थी। अभी ज़्यादातर ऑडियंस एक ही साइड पर आ गई है, वो ये कह रही है कि नहीं भाई ये बंदा सच बोल रहा है, इस बंदे के साथ बहुत गलत हुआ है। तो इसकी सच्चाई तो उसको मानी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है भाई उसको मारा पीटा गया इसलिए भी वो बोल सकता है। ये कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे देखे, वरना ज़्यादातर तो लोगों के यही कमेंट्स है कि भाई ये तो उसकी वाइफ की सच्चाई सामने आ गई है, और उसने फाइनली कहीं ना कहीं जो चीटिंग का जो एलिगेशन था, जो कहीं ना कहीं अब तक एलिगेशन में ही काउंट हो रहा था, अब वो प्रूफ वगैरह उसने देकर और उसको कहीं ना कहीं सही बता दिया गया है कि देखो ये हो रहा था और मेरी वाइफ मेरे पे चीट कर रही थी और ये सारी चीज़ें चल रही थी। खैर, ये बहुत ही बड़ी एक कंट्रोवर्सी है। उसके भाई के साथ भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मतलब वो कंट्रोवर्सी में रह ही रहा है इतना टाइम से, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद ये हुआ है कि इसने दोबारा से एक वीडियो और अपलोड की। उस सॉन्ग में तो जो उसने बवाल किया था वो कर दिया, लेकिन उसके बाद एक और वीडियो अपलोड की जिसमें वो उस लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और उस लड़के को बैठ के बोल रहा होता है चलो अब अपने साइड की स्टोरी बताओ। तो वो बता रहा होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो मेरे पास आती है, वो अपने भाई के साथ आती है और वो मुझे अपनी अलग साइड की स्टोरी बताती है। मतलब वो अपने हस्बैंड को विलन दिखा रही होती है इस तरीके का, तो वो स्टोरी बताती है। तो बोलती है तुम्हें नहीं पता था वो शादीशुदा है, ये है वो है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीटिंग जो है अब वो एक तरीके से जो राइडर है, मतलब 07 राइडर है, इसकी तरफ से प्रूफ कर दी गई है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी वाइफ उस पर चीट ही कर रही थी। और वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहा है लोगों के लिए, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके का कोई स्टेप ले लेगा और इस तरीके से जाकर वो इस तरीके से प्रूफ करेगा। क्योंकि अब तक ये हो रहा था ना कि भाई हाँ मतलब होगा कुछ नहीं होगा, लोग उसको एलिगेशन में ले रहे थे, लोगों को लग रहा था नहीं वो शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा है और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। कुछ लोग मान भी रहे थे कि नहीं ये सही बोल रहा है, इसकी वाइफ कर रही होगी इस पर चीट। कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं भी मान रहे थे। लेकिन अब जब से उसने ये दोनों वीडियोस निकाली है, तकरीबन 99% ऑडियंस जो है उस बात से एग्री कर गई है कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है, उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही थी। और मतलब वो उसके, क्योंकि उसके मुताबिक ये देखो ज़्यादा जो ऑडियंस कनेक्ट कर पाई ना, वो इसलिए कनेक्ट कर पाई क्योंकि उसने अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए उसने सब रिश्तों को दाव पे लगा दिया था। क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे उससे शादी करने के लिए, उसकी वाइफ से वो मना कर रहे थे, लेकिन उसने उसकी शादी करने के लिए और उसने ये उसको अपनाने के लिए
दिए, उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे रिश्ते नाते सब छोड़े, और जब उसने वो चीटिंग की है तो लोगों को वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा कर गई। मुझे लगता है चीटिंग आप अगर सब कुछ छोड़ के ना मतलब छोड़ के भी अगर आप उसको अपना रहे हो तब भी वो चीटिंग करे पार्टनर, वो भी तब भी गलत है। और अगर आप सब कुछ छोड़ के उसको अपना रहे हो और वो तब भी चीट करे पार्टनर, अगर चीट कर रहा है तो वो तो गलत ही है ना, वो तो किसी सूरत में सही नहीं है, मतलब ये गलत है। और उसमें तो सोचो उसने इतनी बड़ी जो है वो अपना सब कुछ छोड़ दिया ना उसने, मतलब जब उसके पास ऑप्शंस रखे गए कि या तो हमें चूज़ कर लो या तो अपनी बीवी को चूज़ कर लो या अपनी होने वाली बीवी को चूज़ कर लो, तो उसने अपनी बीवी को चूज़ किया, उसने तो अपने पार्टनर को चूज़ किया। और सोचो वो जो उसका आखिरी सहारा था, जब वो भी उससे छीन लिया गया, जब वो भी तो ख़त्म हो गया उसके पास वो आखिरी सहारा भी, तो उसकी ज़िंदगी आगे उसके कैसा ब्लैक होल बन गया होगा उसके लिए, क्या अंधेरी हो गई होगी उसकी ज़िंदगी कि यार मेरी ज़िंदगी कहाँ जाके खड़ी हो गई। और उसी चक्कर में वो फैसले करते हुए, वो उल्टे सीधे फैसले करते हुए भी नज़र आया। मतलब एक इंटरनेट, एक तो खैर ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर बवाल मचती है, और इंटरनेट मतलब ये सारी चीज़ें इंटरनेट के लिए नहीं बनी है, बट फिर भी ये सब चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं तो लोग बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर लेकर आए हैं, खुद ही ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं। जबकि उसकी वाइफ से लास्ट टाइम भी जो स्टोरीज़ वगैरह अपलोड की जा रही थी, वो करी जा रही थी कि जैसे सब कुछ ओके नज़र आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि यार इनके बीच में अब सब कुछ ओके हो गया है। लेकिन ये जो अचानक से जो सारा हल्ला बोला गया है, जो जिस तरीके से सबूत पेश किए गए हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट कर गई हैं। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रही है, कमेंट सेक्शन देखो या जो भी देखो, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है वहाँ पर उसकी वाइफ को। और एक तो वाइफ को चलो जी किया है, उसकी वाइफ ने जो किया वो गलत किया है, लेकिन जो इसमें पूरा औरत समाज लेके आया जा रहा है, वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। जो मर्द अगर एक गलत कर रहा था उसमें पूरा मर्द समाज लेकर आ जाते हैं, औरत ने गलत किया तो औरत का पूरा समाज कि औरतें तो होती ऐसी हैं, वो तो होती इसी तरीके की, उनके साथ तो जितनी वफा कर लो। भाई ऐसा नहीं होता है। जेंडर पे डिफरेंट, जेंडर पे मुझे नहीं लगता कि पूरे जेंडर पे जाना चाहिए आपको, इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर, उसकी फितरत पे डिपेंड करता है। अगर जो डसने वाला इंसान होगा, आप उसके साथ जितनी भी वफा कर लो, अगर वो बेवफा इंसान हुआ तो वो बेवफाई करके ही जाएगा। तो ये तो इंसानों पे डिपेंड होता है ना, मतलब एक पूरी कम्युनिटी पे तो डिपेंड नहीं होता, एक पूरे जेंडर पे तो डिपेंड नहीं होता कि भाई औरत के अंदर वफाई नहीं होती है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। खैर इसकी वाइफ जो है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। अभी तक मुझे उसकी वाइफ का तो कुछ रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उस बंदे ने अपने आप को आकर ये साबित कर दिया कि भाई वो झूठ नहीं बोल रहा था और वो बातें सारी सच्ची थी। उसकी बीवी ने जो उसके साथ किया है, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा जो भारी, देखो उसके पार्टनर तो चीट किया ही किया, एक तो वो जो अच्छा लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि भाई तुम बच्चे का भी DNA कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो ये भी एक डिमांड चल रही है कमेंट सेक्शन में, और ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो यही है, लोगों को ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ सिंपैथी इसीलिए दिया जा रहा है कि यार तुमने तो अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ किया और वो तुम्हें चीट कैसे कर सकती है। तो बात यही है, अगर किसी को चीट करना हुआ, अगर किसी के खून में बेवफाई हुई तो आप कुछ भी कर लो उसके लिए, उसने बेवफाई करनी है। काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था वो वीडियो देखने के बाद, और मैं बड़ा इमोशनल भी हो रही थी कि यार मतलब ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई इंसान आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आप उसके साथ चीट कैसे कर गए हो। और एक तरफ उसकी बीवी जो वीडियो है उसके अंदर मना करी है कि वो तो कभी मिली ही नहीं है, और जब वो वॉइस पर आती है, जब वो कॉल पर आती है तो वो कहती है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो उसको कहता है कि तुम शादी के बाद अभिषेक से क्यों मिली हो, तो वो कहती है वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उस पर उसने कहा कि बेस्ट फ्रेंड की मैंने चैट पढ़ी है जहाँ पर उसने लिखा है कि तू तो मेरी बंदी है। और अच्छा वो जो सॉन्ग वाली वीडियो है उसके अंदर एक और वॉइस रिकॉर्डिंग है, उस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर वो इंसान बोल रहा है कि जो अनुराग की वाइफ है वो बच्चे को गिराने तक की बात कर रही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है ये सबसे एक ना, मतलब एक माँ ये नहीं बोल सकती, मैं बोलती हूँ जितना भी कुछ हो जाए, लेकिन एक माँ के मुंह से अगर ये अल्फाज निकल रहे हैं कि बच्चा गिराने का सोच रही है, मतलब ये भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा वेयर चीज़ है। और अगर उस टाइम पर अगर आप वीडियोज़ देखो तो जहाँ पर वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक उसने माफ़ कर दिया था UK07 ने, लेकिन शायद उसके बाद उसके नज़र में और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो वो फिर आगे ये सब कुछ कदम उठाया, क्योंकि वो बच्चे के बाद की बात अगर आप देखो, बच्चे की पैदाइश के वक्त तो इन दोनों के दरमियान सब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आया है। अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये जो वीडियोज़ और ये जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं ये पुरानी पिक्चर्स हैं, मतलब ये शादी से पहले की पिक्चर है। लेकिन हाँ जो बंदा है वो ही एक्सेप्ट कर रहा है कि वो शादी के बाद भी आई थी मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ, तो वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी लोग पिक्चर्स और वीडियोज़ को लेकर ये बात कह रहे हैं कि शादी से पहले थी, अगर शादी से पहले उसका कोई रिलेशन था तो वो तो उसका पास्ट था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी टाइम से उसके साथ रिलेशन में थी, और अगर शादी से पहले भी रिलेशन था तो वो चीटिंग में ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ बातें चल रही हैं, बट वो बंदा आके खुद एक तरीके से सारी बातें बता रहा है। वो कह रहा है मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे नहीं पता था, मुझे उसने जो अपनी साइड बताई मुझे लगा वही सच्चा है, अभी भाई ने मुझे आके बताया सब कुछ तो मुझे पता चला। और उसके मुताबिक जो लड़का है वो ये कह रहा था कि उसको पता था कि मतलब कि जो ये मिलने के लिए आ रही है तो ये इसको UK07 को राइडर को पता है ये बात। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी है कि ये अफेयर के लिए मिलने के लिए आ रही थी, ये एवं ये दोस्ती या इस तरीके के लिए मिलने के लिए आ रही थी, क्योंकि उसने ये कहा कि उसको पता है। तो अब देखो
अगर वो कह रही है लड़की कि उसके हस्बैंड को पता है, तो यकीनन वो पता होगा कि वो दोस्ती में होगा, उसको हस्बैंड को ये तो नहीं पता होगा कि वो रिलेशन में है। तो ये एक थोड़ी सी गड़बड़ मुझे इन सारी चीज़ों में लगी है। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में, मुझे लाजमी बताना। बाकी ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया पर आप 110% भरोसा नहीं कर सकते कि जो सामने वाला इंसान है वो 110% सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेशन इसी ही कहा जाता है। और ये हमने देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है कि हम जिसको विक्टिम समझ रहे होते हैं बाद में वही विलन होता है। तो ये हर बार तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत बार हुआ ज़रूर है। तो इसीलिए आप किसी के पे भी 110% भरोसा नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ डाउट्स हर चीज़ के अंदर दिख रहे होते हैं। तो आप लोग को क्या कहना है इन सब के अंदर, मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।